नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम सुधीर है। उत्तर प्रदेश बनारस जिला के रहने वाले हैं। आइए, घटना उनके साथ में लगभग 10 साल पहले घटी थी, 2014 में। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल की हो गई थी। मैं गांव में रहता था, लेकिन मैं अपने परिवार पर एक बोझ की तरह था। काम धाम तो कोई करता नहीं था, पढ़ाई थोड़ा बहुत जरूर किया था। इसके बाद जो आदत मेरी थी वो खराब हो चुकी थी। गलत लड़कों का संगत मुझे मिल गई थी और मैं एक तरह से नशे में डूबता चला गया था। अब इसी आदत से मेरे जो घर वाले हैं वो बहुत परेशान थे। मुझे समझाया करते थे कि देखो सुधीर, तुम ये सब आदत छोड़ दो, आदमी बन जाओ। पढ़ाई लिखाई तो तुमने पूरा नहीं किया, तो अभी भी मौका है, कुछ बनो, कुछ करो। लेकिन ये जो नशा पानी है ये छोड़ दो। हमारे परिवार जो थे सभी लोग मुझे समझाते थे। अब मैं मान जाता था, कहता था कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन नशे का जो लत होती है आसानी से छूटती नहीं, जो एक बार लग जाती है। अब क्या करें, मुझे अब उस लड़के को संगत करना पड़ता था। नशे की तड़प ऐसी होती थी। अब मैं लाख अपने आप को संभालने की कोशिश करता, लेकिन संभाल नहीं पाता। अब इस तरह ही मेरी जिंदगी चलती थी। अब घर वाले तो जैसे मुझे भूल ही चुके थे। वो समझ गए थे ये लड़का अब तो गया काम से, अब ये सुधरने वाला नहीं है। अब एक तरह से तो मैं अपने आप को बदलना चाहता था, लेकिन बदल नहीं पा रहा था। घर वाले अब मुझे कोई रिस्पॉन्स देते नहीं थे। अब मैं थोड़ा अलग घबराया हुआ सा था कि घर में मुझे वो आदर सत्कार जो मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं थी। ना तो मुझे कोई खाने के लिए पूछता था, ना पानी के लिए। बस एक घर में बेगाना सा हो गया था। मेरी माँ वो चुपचाप मुझे कभी खाना खिला देती थी, वो भी बापू के डर से। अगर बापू को पता लग गया तो माँ को गुस्सा हो जाते थे और माँ बेचारी डर जाती थी। अब मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे बापू माँ को डांट डपट करें, मुझे ये भी पसंद नहीं था। तो इस तरह मैं तो एक तरह से घर में अब एक अनजान व्यक्ति बन चुका था। और वो गांव के हमारे एक चाचा जो हरियाणा के शहर में रहते थे, नौकरी करते थे किसी फैक्ट्री में, उनको ये सब बात पता चली जब वो गांव में आए। अब मेरी हालत सुनकर के अब शायद मेरे पर उनकी तरस आ गई। मेरे पिता को बोले कि अपने लड़के को मेरे साथ भेज दे, शहर में जाएगा, अब मैं अपनी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगा तो हो सकता है सुधर जाए। अब मेरे पिता मान गए, बोले कि ले जाओ। अब कुछ दिनों के बाद वो रहे गांव में और उसके बाद मैं शहर आ गया था उनके साथ में। उनके किराए के घर में और भी लोग रहते थे और एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे। मुझे वो ले गए, नौकरी भी दिलवाई। हेल्पर की नौकरी थी, बहुत परिश्रम था उसमें, मेहनत था। अब मैं इतना परिश्रम कभी किया नहीं था। मैं थक जाता था, निढाल हो जाता था। जब घर पहुंचता ना तो मुझे होश नहीं रहता था, आ करके बस नींद में सो जाता था। ऐसी मेरी हालत हो गई थी। इतना मेहनत मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं था। लेकिन जो मेरे चाचा थे वो समझाते थे कि बेटा देखो, ये परिश्रम अभी करोगे ना तो आगे चल करके तुम्हारे काम में आएगा, तुम कुछ सीख पाओगे, जान पाओगे। दुनिया भर की बातें मुझे समझाते थे। नशे की तड़प मुझे जरूर होती थी, लेकिन अनजान शहर में
और मैं उस तड़प को पूरा नहीं कर सकता था। अब धीरे 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 वो जो नशा था एक तरह से मैं भूलना शुरू कर दिया। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। अब सुबह जाता, दिन भर फैक्ट्री में हेल्परगिरी करता और शाम को लौटता तो 2 रोटी रुकी सूखी मिलती, खाता और फिर सो जाता। फिर मुझे होश नहीं रहता था। महीना 1.5 महीना मैंने उस फैक्ट्री में काम किया। अब पैसे भी मिले। वो पैसा मैं अपने आप पर कभी खर्च नहीं किया, सीधा चाचा को दिया कि आप गांव में भिजवा देना, पिताजी को दे देना। अब जो मेरे चाचा थे मेरी बात सुनकर के वो भी खुश हुए कि लड़का अब चलो सुधर गया है। और इसके बाद वही मेहनत, सुबह जाना शाम को लौटना। लेकिन मैं अब थोड़ा सोच विचार करने लगा था कि ये हेल्परगिरी का काम, इसमें तो कोई क्या सीख सकता है। वही लेबरगिरी है, सुबह जाओ शाम के आओ, ना कुछ सीखने का है ना कुछ करने का है, मेहनत वजन उठाना है। तो इसमें मेरी ज़िंदगी तो एक तरह से बर्बाद हो जाए। मैंने अपने चाचा से बात किया कि चाचा जी मुझे कोई ऐसा काम लगवाओ जिसमें मैं कुछ सीख पाऊँ। अब मैं सुधर तो गया था, चाचा मेरे पर खुश थे। कहने लगे बेटा तेरी इच्छा किस में है, क्या करना चाहता है? मोटर मैकेनिक के बोल काम पर लगा दूं, कुछ और काम बोल उसमें लगवा दूं। अब तब मुझे ध्यान आया कि मेरा एक गांव का दोस्त बिजली मिस्त्री का काम करता है और उसमें अच्छा पैसा कमाता है। मैंने बोला चाचा मुझे बिजली मिस्त्री का काम सीखना है, अगर आप लगवा दो कहीं पर तो मैं सीख जाऊंगा। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, कल ही मैं बात करता हूँ और किसी दुकान पर तेरे को लगवा देता हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। गली मोहल्ले का कॉलोनी का दुकान था और वहाँ पर एक बिजली की दुकान थी बड़ी सी, और वहाँ पर मुझे हेल्पर में लगवा दिया। अब फिर मैं अब हेल्परी करने लगा और जो कुछ होता मैं दिमाग में रखता, सीखता। 6 महीने के बाद में मैं एक तरह से आधा मिस्त्री तो बन ही चुका था, पूरा नहीं आधा मिस्त्री। अब मैं जो घर का बल्ब था, ट्यूब था, पंखा था, उसको तो लगा सकता था, उतार सकता था। इतना तो मैं सब कुछ जान गया था। अब दुकान वाले मुझे कंप्लेंट पर भी भेजने लगा था। गली मोहल्ले में कोई कंप्लेंट आती थी तो बोलता सुधीर बेटे फलाने घर में चले जाओ, वहाँ पर ट्यूबलाइट खराब है, ट्यूबलाइट चेक कर लो, बना दो, पंखा देखो उतार ले आओ, पंखा जाकर लगा आओ, और लट्टू खराब है, बल्ब खराब है, आप होल्डर बदल दो। अब ये सब मैं काम करने लगा। अब मैं खुश भी था कि चलो अब तो मैं कोई काम सीख रहा हूँ, आगे चल करके काम भी आएगा। शनिवार की वो दिन था, शाम थी, हम दुकान में बैठे हुए थे, शाम का टाइम, और जो दुकान में ग्राहक थे अब बहुत सारा आए हुए थे, भीड़ लगा हुआ था, सामान खरीद रहे थे। और उसी टाइम एक व्यक्ति आया, मोटा सा व्यक्ति था, मैं तो भूल ही नहीं पाता हूँ। लंबे लंबे बाल थे उसका, उम्र करीब 40-45 साल के आसपास रही होगी। और वो मेरी तरफ घूर करके देख रहा था, दुकान को बाहर खड़ा था और मेरी तरफ घूर के देख रहा था। जब वो काफी देर तक मुझे घूरता रहा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला चाचा आप मुझे क्यों घूर रहे हो, कोई काम हो तो बताओ ना। तब वो कहने लगा बेटा इतना भीड़ है कि अब देखो ना मैं अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ, इनको हटने दो तभी तुम्हारे साहब से बात करूंगा, सेठ से बात करूंगा। मैंने पूछा चाचा काम क्या है? कहने लगा बेटा घर में कुछ काम है, बिजली का काम करवाना है। मैंने बोला इसमें क्या है, मैं कर दूंगा ना, आप बताओ क्या काम करना है। तब वो काम बताने लगा और वो ऐसा काम था कि जो मैं आसानी से कर सकता था। मैंने बोला चाचा मैं चलता हूँ ना आपके साथ में। अब फिर मैं मालिक के पास गया, अब बताया कि मैं उस बंदे के साथ में जा रहा हूँ, आप सामान दे दो, कितने पैसे हुए मुझे बता दो, ये सामान मुझे बदलना है। मालिक बोला ठीक है ले लो, पैसे लिख कर पर्ची पे दे दिया। अब मैं सारा सामान उठा करके अपना बैग लेकर के टूल बैग और उस आदमी के साथ चल पड़ा। उसी कॉलोनी का वो व्यक्ति था, लेकिन उसका घर बिल्कुल आखिरी में था, बिल्कुल एकांत जगह पर उसका घर था। नीम का पेड़ था उसके दरवाजे पर, और वो अपने घर में ले गया। घर में ले गया तो घर पारिवारिक व्यक्ति था,
उसकी पत्नी थी, 2 बेटियां थी, बेटी भी बहुत सुंदर सुंदर। मैं देखा तो एकदम मोहित सा हो गया था बड़ी बेटी को देख करके, और वो भी मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं भी जवान था, सुंदर था। अब अपना काम करने लगा। अब रात को करीब 9 बज चुका था। अब जो दुकान थी 9 बजे हमारी बंद हो जाती थी। अब मुझे अब जाना था दुकान पर, लेकिन काम थोड़ा बाकी रह गया था। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि काम खत्म करके जाओ ना, आधा अधूरा क्यों काम रखती हो। मैं बोला मैं दुकान पे जा रहा हूं अपने मालिक को बताने के लिए कि अभी मेरा वहां टाइम लगेगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब फिर मैं लौट के आता हूं। मैं दुकान पर गया, मालिक को बताया कि साहब अभी 1-1.5 घंटा और टाइम लगेगा। तब मालिक ने कहा कोई बात नहीं, तुम कर लो और सुबह में आप बता देना, जो भी पैसा मुझे दे देना, जाओ आराम से कर लो। अब इसके बाद मैं चाय दुकान पर गया, चाय पिया, अब फिर उस घर में गया। घर में गया, वो लोग मेरा इंतजार ही कर रहे थे, आधा अधूरा काम था। और तब उस व्यक्ति ने जो मैं एक तरह से उनको चाचा बोलना शुरू कर दिया था। चाचा का उम्र के ही थे। अब वो चाचा कहने लगे बेटा रात तो हो गई है, अब तेरा टाइम भी लगेगा, खाना बनवा लो तेरे लिए। मैंने बोला कि नहीं चाचा, मैं अपने घर पर जाऊंगा। तब कहने लगा अरे बहुत टाइम लगेगा, तू तो कह रहा ना, अब तो भूखा भी होगा। जबरदस्ती करने लगे। मैंने बोला हाँ, 1 आध रोटी बनवा लो, बाकी अपना घर पर जाकर खा लूंगा। काम करते करते मैं सब कुछ बताया। अब रात के करीब 10:30 बजे मैं खाना भी 2 रोटी खाया, और चाचा ने मुझे गलत किया था उस टाइम को। पौवा लेके बैठे हुए थे और कहने लगे बेटा एक पैक, आप सारा दिन तो मेहनत किया है। अब मैं कई महीनों के बाद उस नशा को देखा था। मैं मना करने लगा चाचा से कि नहीं चाचा, मैं बहुत पहले पिया करता था, अब मैं छोड़ दिया। तब चाचा कहने अरे जवान हो, लौंडे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, 1 आध पैक पी लोगे तो पूरा जो शरीर का थकान है दूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं वो नशा से मैं दूर जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक तरह से जबरदस्ती कर दी थी। और फिर क्या था, 1 आध पैक ले लिया। काम इसके बाद स्पीड से मेरा और होने लगा। 11 बजे जा करके काम खत्म हुआ। फिर मैं सारा उनसे हिसाब किया और अपना बैग संभाला, अब जाने लगा। तब चाचा कहने लगे कि बेटा कुछ और काम है। यानी कि अब तो सारा आपका घर का काम खत्म हो चुका है। तब कहने लगे कि नहीं बेटा, आज मेरी छुट्टी थी, शनिवार है, मैं जहां काम करता हूं, जहां मेरी नाइट ड्यूटी है, वहां पर कुछ रोशनी भी करनी है, तो कल आ जाओ शाम के टाइम में, हम फिर वहीं चलेंगे। मैं बोला ठीक है, अब कल की कल देखी जाएगी। अब मैं अपने दुकान का मालिक से बात करूंगा, अगर वो भेजेंगे तो मैं आ जाऊंगा। बात खत्म हो गई, मैं अपने घर आ गया। रोटी वोटी 1 आध जो भी खाना था खाया, फिर सो गया। अगले दिन अपने दुकान के काम में व्यस्त रहा। जो भी पैसा हिसाब किताब था, जो दुकान का मालिक था दे दिया। वो भी खुश था कि चलो अच्छा भला एक मिस्त्री अब बन चुका हूं मैं। अब कमा के दे रहा था दुकान वाले को, इतना तो मैं जान चुका था। और दुकान वाले अब मुझ पर भरोसा भी करने लगे थे। अब ऐसे ऐसे घर में भेज देते थे जहां मैं काम करके अब बड़े आराम से आ जाता था, कोई कंप्लेंट नहीं होता, तो खुश ही थे। और वो जो चाचा थे जिनके घर में शाम को मैं काम करने गया था, वो दिन भर तो नजर नहीं आए। शाम को करीब 9 बजने वाला था, दुकान हमारी बढ़ने वाली थी, और उस वक्त में आए। जब आए तो मैं उनको पहचान लिया, नहीं चाचा इस वक्त में क्या कोई घर में खराबी हो गई है। तब वो कहने लगे हाँ बेटा, जो तू कुछ काम करके आया था ना, उनमें से कुछ लाइट जल नहीं रही है। अब मैं दुकान वाले की तरफ देखने लगा। दुकान वाले ने बोला जा बेटा कर दे, अब अंधेरे में पड़े होंगे, पारिवारिक लोग हैं, अच्छा भी नहीं है। तब मैं उनके साथ अपने टोल वगैरह लेकर गया। जब घर पहुंचा तो एक उनकी लाइट खराब थी, और वो 2 मिनट का काम था, और सिर्फ उसका जो होल्डर था वो मुझे बदलना था, और होल्डर बदल करके बल्ब लगा दिया, रोशनी हो गई।
अब मैं बोला चाचा अब तो आपका काम हो गया, मैं निकलूं। तब वो कहने लगा बेटा मैं अब चल रहा हूं अपने ड्यूटी पर, अब तू एक काम कर मेरे साथ चलना, वहीं पर एक आध घंटा लगा ले, अब मैं तेरे को अलग से पैसा दे दूंगा। वो पैसा अपने दुकान पर शो मत करना, वो तेरे खर्चे के लिए आ जाएगा, अब मेरा काम भी हो जाएगा। और देख वहां पर दारू का भी इंतजाम कर रखा हूं, तो क्या कहता है। अब मैं दारू का घूंट लगा चुका था अगले रोज, और दारू के नाम पर फिर वही दिमाग में बात कौंध गई। मैं मन में तो अपने आप को कह रहा था कि नहीं दारू नहीं पीना है, लेकिन वो बार बार कहने लगे चल बेटा वहीं चलते हैं, अपना काम भी कर लेना, दो पैक लगा भी लेना, और तेरे खर्चे के लिए पैसे भी आ जाएंगे। तो लालच से आ गई थी। अब फिर मैं ज़्यादा विचार नहीं किया, अब उनके साथ जहां काम करते थे मैं चल पड़ा। कॉलोनी से दूर अब बिराने में हम लोग पहुंच गए थे। आगे आगे वो चल रहे थे, पीछे पीछे मैं पैदल ही। अब मैं जब बिराने के अंदर पहुंचा जहां कोई बस्ती नहीं, तो मैं पूछ बैठा चाचा ये कौन सी जगह पर मुझे लेके जा रहे हो। तब चाचा हंसते हुए कहने लगे डर गया क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं बोला डरने वाली क्या बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप कहां लेकर मुझे जा रहे हो, मुझे पता तो होना चाहिए। तब कहने लगा बेटा बस आ गया, बस 2 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे, और तू देख भी लेगा कि मैं किस जगह पर काम करता हूं। और वास्तव में हम एक शमशान के गेट पर पहुंचे। वहां एक बल्ब जल रहा था, रोशनी थी, कमरा अंदर बना हुआ था और उनमें अंधेरा था। अब शमशान को देख करके मैं चौंक गया। कहने लगा चाचा आप शमशान में काम करते हो। तब चाचा हंसने लगे और कहने लगे हाँ बेटा मैं रात की नौकरी यहीं पर करता हूं, चौकीदारी का। अब मैं शमशान में पहली बार आया था, लेकिन अंदर में डर नाम का कोई चीज मुझे नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि मैं डरा था उस रात को। मैं कहने लगा चाचा मैं सुना हूं कि शमशान में रात में भूत प्रेत नजर आते हैं, तो आपने कभी देखा है। चाचा हंस पड़े, कहने लगे अरे बेटा अब इन बातों को तू छोड़, ये दूर की बातें हैं बेटा, अभी तू ये काम कर ले, इसके बाद हम लोग बैठेंगे फुर्सत से बातचीत करेंगे, सब कुछ बताऊंगा तेरे को, तुझे भी बड़ा मजा आएगा। सुन करके बात मेरी अब फिर मैं अपने काम में जुट गया। कमरे की जो लाइटें खराब थी उनको बदलना शुरू किया और करीब 1 घंटा इस काम में लगा और फिर रोशनी वहाँ पर हो चुकी थी। जहाँ जहाँ चाचा ने बताया था अब पूरा रोशन कर दिया था। अब फिर आकर के हम उनके पास बैठा। चाचा तब तक गिलास पौआ अपना जो कुछ था और चखना उगना निकाल करके रख दिए थे और एक आध पैग शायद उन्होंने लगा भी लिया था। मैं जब आया मैंने चाचा आप चेक कर लो, जो जो काम आपने बताया था वो काम मैंने पूरा कर दिया। चाचा बिना देखे हुए कहने लगे हाँ बेटा मुझे मालूम था कि तू कर देगा, अब आप बैठ, देख मैंने तेरे लिए गिलास बना लिया है। मैं होठों पर जीभ फेरता रहा। अब मन ही मन अपने आप को तैयार करने लगा कि नहीं मुझे अब नहीं पीना है, मुझे पीना ही नहीं है। अगर मैं ऐसा ही पीता रहूंगा तो फिर मेरी आदत बिगड़ जाएगी। अब मैं चाचा से मना करने लगा कि चाचा मैं नहीं पीऊंगा, ये पीने का लत मुझे गांव से दूर किया है, मेरे घर वाले सब खपा हो गए थे यही लत के वजह से। अब फिर मैं उस चीज को दोबारा से अब हाथ लगाना नहीं चाहता। कल आपने बोला था तो मैंने 2 पैक ले लिया, लेकिन अब नहीं चाचा। लेकिन वो मुस्कुराते रहे। हाँ फिर गिलास की तरफ इशारा करते रहे कि बेटा ले लें, बस एक ही बार, दोबारा तेरे से नहीं बोलूंगा। जब इतना रिक्वेस्ट करने लगे तो मैंने बोला ठीक है चाचा बस यही, इसके बाद आप बोलना मत। वही पैग मैंने उठाया और पिया। जैसे ही पैग अंदर गया तो लगा कि शरीर में एकदम जलन सी और मुझे पेट में ऐसा महसूस होने लगा और दिमाग भी एकदम लगा कि एकदम सुन्न होता जा रहा है। ये कौन सा ऐसा दारू था मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वही दारू जो चाचा पी रहे थे, सब कुछ वही कल वाला ही ब्रांड था, अलग ब्रांड कोई नहीं था।
तो वही दारू वो पी रहे हैं और दारू वही दारू मैं पिया था। और एक पैग में मेरी हालत कुछ ऐसी पतली सी हो गई थी। अब चाचा मेरी तरफ देख करके कहने लगे, बता कैसा लगा। मैं हिल रहा था। नशे में एक ही पैग में मेरा हालत खराब कर दिया था और वो दूसरा पैग बना करके अब रख दिए। कहने लगे, बेटा दूसरी पैग पिएगा ना तो तेरे को और मजा आएगा। अब मैं नशे में हो चुका था। मैं मना बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। मेरी तो हालत ही ऐसी हो गई थी। और वो मेरे हाथ में गिलास पकड़ा दिए। कहने लगे, अरे जवान आदमी है, अरे दूसरा पैग ले ले। इसके बाद बिल्कुल बंद। वो भी पैग मैंने खींच लिया। अब तो जैसे मेरी आंखें बंद होती चली जा रही थी। मैं बोतल के बोतल डकार जाता था गांव में, लेकिन यहां 2 पैग में ही मेरी हालत ऐसी हो गई थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और इसके बाद सही मायने में मुझे होश था ही नहीं। जब मुझे होश आया ना तो सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों की अब चहचहाने की अब आवाज मेरी कानों में पड़ रही थी। अब मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं हूं कहां पर। मैं एक कमरे के अंदर में था जिसमें पुराना तख्त लगा हुआ था और उस कमरे के मैंने लाइट बदला था, तार भी बदला था। अब मुझे याद आ गया कि अरे ये तो शमशान घाट है जहां मैं रात में आया था और यहाँ का मैंने काम भी किया था। अब इसके बाद सारा घटना मुझे अब याद आने लगा कि 2 ही पैग में जो दारू पिया था, इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। तो आखिर चाचा हैं कहाँ पर। मैं कमरे से बाहर मैं निकलना चाह रहा था और तभी मुझे लगा कि मेरे जो कपड़े हैं अपनी जगह पर नहीं है। मैं हैरान था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या हुआ मेरे को। मैं इतना बोतल के बोतल डकार जाता था और आज तक ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा था। तो बात क्या है, वो कोई दारू अलग ही विशेष था क्या। अब मैं दरवाजे से अपने कपड़े सही करके बाहर निकला। देखा चाचा वहां हैंडपंप पर अब कुल्ला गरारी कर रहे थे। अब मुझे देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे सुधीर बेटे जाग गया, मैं तेरे को जगाने ही जा रहा था। रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। तूने तो देखते ही देखते पूरा आधा बोतल खत्म कर दिया। मैं मना करता रह गया लेकिन तू माना ही नहीं। इसके बाद तो तू सो ही गया था। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि पहला पैग पीते ही मुझ पर काफी नशा हो गया था और दूसरे पैग के बाद मुझे तो होश ही नहीं रहा। तो मैं आधा बोतल कब डकार गया। मैं आश्चर्य से चाचा की तरफ देख रहा था और वो बोल रहे थे कि हाँ बेटा तूने ऐसा ही किया था। और इसके बाद तो तुझे होश ही नहीं रहा। मैं तेरे को उठा करके और उस कमरे में सुला दिया और तू रात भर उसी कमरे में सोया रहा। मैं भी इसी जगह पर सोया रहा, थोड़ी देर पहले ही उठा हूं। अब वो मेरे से उम्र में काफी बड़ी थी। जो मेरी अवस्था थी जब मैं उठा था तो कपड़े अपनी जगह पर नहीं थे। मुझे शर्म आ रही थी अब पूछते हुए भी कि ये मेरे साथ में हुआ क्या है, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। अब चाचा कहने लगे, बेटा हाथ मुंह धो ले और इसके बाद हम लोग अब चलते हैं। अब तो मेरी नाइट में ड्यूटी है, दोबारा मैं रात में आऊँगा। सही मायने में जब पानी से हाथ मुंह धोया तब जाकर के दिमाग थोड़ा फ्रेश हुआ था। और इसके बाद मैं चाचा के साथ अब कॉलोनी की तरफ चल गया और उनका घर पहले ही आता था। अब कहने लगे, बेटा चल के पहले चाय पी लेते हैं और फिर तो अपना घर पे जाना। मैं मना करता रहा लेकिन चाचा माने नहीं। घर में आए। अब उनकी वही बिटिया जो सुंदर थी, बड़ी थी, अब चाय बना के लाई। मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखी तो मैं चाय का घूंट बड़े प्यार से पीने लगा था। उसको देख करके मुझे आनंद आ रहा था। उस वक्त में उसको देख देख करके चुस्की लगा रहा था। मैं कल्पना कर रहा था कि काश मेरी जो शादी हो तो ऐसी ही मेरी दुल्हन मिले। मैं सपनों की दुनिया में एक तरह से अब उड़ने लगा था। अब चाय खत्म हो चुकी थी। अब चाचा कहने लगे कि बेटा अब तो निकल जा, जा घर पर नहा धो ले, इसके बाद तुझे दुकान पे जाना है। और हाँ ये रहा पैसे। उन्होंने उस टाइम में इतने पैसे दिए थे
कि मैं हैरान रह गया था। मैं एकदम सोच में पड़ गया था। मैंने बोला, चाचा इतना सारे पैसे? बोले, हाँ बेटा रख ले, तेरे काम में आएंगे, अपने लिए कपड़े लत्ते बनवा लेना। वो खुश दिखाई दे रहे थे। मैं एक दो बार बोला, चाचा ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। तब कहने लगा, अरे बेटा तू ले जाना, अपने लिए कपड़े लत्ते बनवा लेना, जूते खरीद लेना, और तू जा यहाँ से। जबरदस्ती उन्होंने मुझे बोला, अब निकल जा, अब सवाल मत पूछ। मैं खुश था। इतना सारा पैसे मैं देख करके खुद खुशी से झूम रहा था। अब मैं सोचने लगा कि पैसे मैं अपने चाचा को दे दूंगा कि गांव अब डरवा देंगे। अब मैं यही सोचा था। इसके बाद मैं अपने घर पर गया तो मेरे चाचा अब इंतजार कर रहे थे। पूछने लगे मेरे से कि तू रात में कहाँ रह गया था। मैं उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, चाचा काम था एक नाइट का, और काम ज़्यादा था, अब रात ज़्यादा हो गई तो उसी जगह पर रुक गया था। वो मेरी तरफ देखे। अब बोले, तू नशे में तो नहीं फिर दोबारा आ रहा है? मैंने बोला, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप चाहो तो मेरा मुंह सूंघ सकते हो, आपको क्या महक आ रही है क्या? लेकिन वो मेरा मुंह सूंघे नहीं और कहने लगे, बेटा इसी में तेरी भलाई है, दोबारा तुम नशे की तरफ मत आना, अब तू आदत छोड़ चुका है, अब तू आदमी बन जा। अब फिर मैंने वो सारा पैसा निकाल करके उनके हाथ में पकड़ा दिया कि चाचा रात का ये कमाई है मेरी, मैं अलग से काम किया था, दुकान वालों को नज़र में नहीं। अब इतना सारा पैसा देख करके वो भी चौंक गए। कहने लगे, अरे इसमें तो मेरी 3 महीने की सैलरी होती है, जितना पैसा तू दे रहा है, तो सच सच बता कौन सा तूने काम किया था कि इतना सारा पैसा तुझे मिला है? अब मैं क्या बताऊं उनको। मैं कहने लगा, चाचा बिजली का काम किया था। कहाँ किया था? मैंने बोला कि घर में काम किया था, काम ज्यादा था, सारी रात लगा रहा, और जो मालिक थे खुश होकर मुझे दिए इनाम में, तो क्या मैं उनको मना करूं? तब जाकर के वो पैसे लिए थे। मैं राहत का सांस लिया। इतने सवाल पूछ रहे थे कि मेरे मुंह से निकल ही जाता, लेकिन थैंक गॉड कि मेरे मुंह से उस वक्त में कुछ भी नहीं निकला। नहीं तो मैं बक देता कि मैं शमशान घाट में गया था, तो मेरी तो खैर ही नहीं थी। लेकिन मामला अब वहीं पर खत्म हो चुका था। अब अपने नहा धो करके काम पर ऐसा ही होता रहा। अब वो चाचा जो थे उसके बाद मुझे नजर नहीं आए थे। अब शनिवार भी आया। शनिवार का वही करीब 9 बजे के आसपास जब दुकान बढ़ाने का टाइम था और चाचा दुकान पर बाहर खड़े नजर आए। मैं देखते ही उनकी तरफ हैरान रह गया कि अब क्या हुआ। अब दुकान बढ़ा रहे थे, ताला वाला लगा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ था। दुकान बढ़ा करके चाबी मालिक को दे दिया। मालिक अब चले गए अपने घर की तरफ और चाचा वहीं पर खड़े थे, मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने पूछा, चाचा अब कौन सा काम है, आप इस यहाँ पर खड़े हो? तब वो कहने लगे, अरे बेटा आप तो क्या बताऊं, तूने जो लाइटें सही करके आया था ना हमारे शमशान का, और फिर खराब हो गया बेटा, तो इसलिए मैं तेरे पास में आया हूं। अब एक बार तेरे को चलना पड़ेगा। मैं अब जाना नहीं चाहता था उस जगह पर। मुझे भी एकदम गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने गुस्सा पर कंट्रोल किए हुए था कि आखिर इतनी रात को ही चाचा को ये काम क्यों सूझ रहा है, ये दिन में भी आ सकते थे। अब मैं कहने लगा, चाचा देखो अब मुझे सारा दिन काम करके थक चुका हूं और मुझे आराम भी चाहिए, तो चाचा कल मैं आ जाऊंगा ना आपके पास में। अब चाचा कहने लगे, बेटा पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है वहां पर, मैं बड़ी उम्मीद से तेरे पास में आया था कि तू मेरे साथ में चलेगा। अब ऐसे अब मुझे बात बोलने लगे कि अब मुझे जाना ही पड़ा। चल पड़े उनके साथ में। जब वहां पर गए तो बाहर की लाइट जैसे पहले जल रही थी वो तो जली रही थी। अब मैं चाचा को बोला, चाचा लाइट तो जल रही है। तब वो कहने लगे कि अंदर वाला बेटा कोई भी लाइट नहीं जल रही है, चल कर देख ले अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा। वास्तव में ऐसा ही था, पूरी लाइट अंदर की बंद पड़ी थी। और फिर मैं अपने काम में लग गया, तार चेक करता रहा। तार कहीं से न कहीं से कटा हुआ था और वो मुझे मिल नहीं रहा था।
अब अंधेरा काफ़ी था और लंबी जगह थी। दूरी आपस में दूरी जो कमरे का था और वो काफ़ी लंबी दूरी पर था। मुझे तार ढूंढने में जहाँ से कटा हुआ था कम से कम 1-1.5 घंटा लग चुका था। 10:30 पौने 11 की बात थी। जब मुझे वो तार कटा हुआ मिला और तब मैं इस राहत की सांस लिया। तार को छील करके प्लास की सहायता से जोड़ करके अच्छी तरह से टेप लगा दिया और रोशनी हर जगह पहले की तरह हो गई थी, चकाचक। अब इसके बाद चाचा के पास उनके कमरे में आया जो गेट के पास में था। अब चाचा वही दारू खोल रखे थे, ना जाने कितने पैक पी गए होंगे और मेरे लिए गिलास में निकाल करके रखे हुए थे। लेकिन मैं गिलास देखते ही समझ गया कि शायद ये मेरे लिए बना हुआ है। और वो चाचा कहने लगे, बेटा आजा, थक गया है, ले ले एक पैक ले ले। मैंने चाचा बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तब वो मेरी तरफ आंखों में देखने लगे। अब उनकी आंखों में क्या था कि मैं उनकी आंखों में देखता ही रह गया था और उनकी मैं हर बात अब मानने के लिए बाध्य हो गया था। ना जाने कौन सा जादू उनकी आंखों में था या सम्मोहन था कि मैं अपने आप को मना कर नहीं पाया और वो गिलास का दारू अब मुझे पीना ही पड़ा। जैसे ही पिया और वैसी ही मेरी उस रात वाली हालत हो गई थी। एक पैक के अंदर ही मैं बेसुध सा हो गया था और मैं जानता था कि अब दूसरा पैक पीऊंगा तो मैं अपने होश में बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। अब फिर कहीं उस रात वाली जैसी मेरी हालत ना हो जाए। मैं बिल्कुल डरा हुआ था, इतना तो मुझे पता था। अब मैं जान गया कि यहाँ कुछ ना कुछ मेरे साथ में गड़बड़ हो रही है। ये चाचा मेरे साथ में कोई खेल तो नहीं खेल रहे। अब मैं वही गिलास के दारू अब पूरा जैसे मदहोश हो गया था। अब मैं पीना भी नहीं चाहता दूसरा। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लिया और एकदम बेहोशी का नाटक करने लगा। चाचा मुझे कहने लगे, अरे बेटा दूसरा पैक है, अब ले 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 इसको। लेकिन मैं हाथ हिलाता रहा, मुझे और नहीं पीना है। मेरी तो आंख बंद हुई चाचा, मैं अब पी नहीं पाऊंगा। मुझे उल्टी सी आ रही है। मैं बहाना अब मुझे लगा कि मैं ऐसा करूंगा तो चाचा मान जाएंगे। अब शायद उनको विश्वास होने लगा था कि एक पैक के अंदर ही अब मैं पूरा तरह से नशे में हो चुका हूँ। अब फिर कहने लगे, हाँ तू आराम कर ले, अब तेरे लिए अच्छा होगा। अब वहाँ तकत थी, तकत पर मुझे लिटा दिया गया था, चाचा ने लिटा दिया। अब फिर वो दारू पीने में बैठ गए थे। कुछ देर के बाद जो नशा मेरे ऊपर चढ़ा था अब धीरे धीरे कम होने लगा था। मैं सोया हुआ था उसके ऊपर में, तकत के ऊपर में, लेकिन अपनी आंखें हल्का सा खोल रखा था। मैं होश में था, मैं सब कुछ देख रहा था। मैं देख रहा था कि जिस जगह पर चाचा दारू पी रहे थे अभी भी वो पिए जा रहे थे। एक बोतल तो उन्होंने खत्म कर रखी थी और दूसरा बोतल खोल रखे थे और वहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। मैं समझा कि चाचा की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कौन सा दारू भाई कि जो मैं एक पैक पीता हूँ अब मुझ पर इतनी दारू चढ़ जाती है और मैं अपना होश खो बैठता हूँ। आखिरकार उस बोतल से कुछ और दारू उन्होंने पिया। अब फिर मेरी तरफ देखने लगे। मुझे जब मुड़ करके देखे तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है, ये अब मेरे साथ में क्या करने वाले हैं। अब फिर वो मेरे पास में आए, कदम उनके बिल्कुल लड़खड़ा नहीं रहे थे। जहां मैं लेटा हुआ था जिस तख्त पर, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से देखा कि मैं बेहोशी में चला गया, मैं अपने होश में नहीं हूं। और तब अपने दोनों हाथों से मुझे हवा में उठा लिया। अब फिर चल पड़े। मैं अंदर से बेहद घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि ना जाने अब मेरे साथ में क्या होने वाला है, लेकिन उसके लिए मैं तैयार भी था। आखिरकार उसी कमरे के अंदर मिलाए जहां मैं पिछली रात को और उस पुराने पलंग वो तख्त था जिस पर मैं लेटा हुआ था, और उसी तख्त पर मुझे लिटा करके और फिर दरवाज़ा भेड़ दिए और वो चले गए। अब मैं हैरान था कि आखिर चाचा यहाँ पर मुझे क्यों लिटा गए। अब मैं इस राज को जानना भी चाहता था कि पिछली रात मेरे साथ क्या हुआ था।
मेरे कपड़े उतरे हुए थे। अब मैं उस राज को समझना चाहता था। डर तो लग रहा था। आखिरकार अब नशे में जितना था, अब मैं लेकिन होश में था, अपने आप को संभाले हुए था। करीब करीब आधा पौन घंटा गुजर गया। सब कुछ लगा कि अब चाचा सो चुके हैं। अब वहाँ उस श्मशान में सन्नाटा पसरा हुआ था। खेतों में अब गिद्धड़ों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और अचानक लगा कि बहुत सारी चमगादड़ पंख फड़फड़ाते हुए हमारे कमरे के ऊपर उड़ रहे हों। अब फिर एक तेज हवा का झोंका जैसे दरवाजे को खोल दिया और हवा पूरे कमरे के अंदर में फैल चुका था। मैं सब देख रहा हूं, थोड़ी सी आंखें खोल रखी है और कुछ देर तक तो ऐसी हवा तेज तेज बाहर से आता रहा, जिसे लग रहा है कि बाहर आंधी चल रही है। हवा के झोंके अब कमरे के अंदर पहुंच रहे हैं। ऊपर वो चमगादड़ों की उड़ने की आवाज़, उनकी चिल्लाने की आवाज़ और खेतों में गिद्धड़ों की आवाज़ अब ज़्यादा तेज होने लगी थी। अब फिर जो मैं देखा, अब तो मैं एकदम चौंक ही गया था। एक लड़की, जवान लड़की उस दरवाजे में नजर आई। शक्ल ऐसी थी कि जैसी चाचा की बेटियां हो, बड़ी बेटियां, वैसी ही सेम शक्ल की, वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें। मैं देख करके एकदम हैरान था कि अरे ये कहां पर, इस जगह पर कैसे आ गई। बड़े बड़े बाल खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे। जब कमरे के अंदर प्रवेश कर गई, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। जो चमगादड़ चिल्ला रही थी, हवा में फड़फड़ा रही थी पंख, जो गिद्धड़ आसपास के खेतों में चिल्ला रहे थे, अब वो सब शांत हो चुके थे। मैं देख रहा हूं कि आखिर ये लड़की यहां पर क्यों आई है, क्या करना चाहती है, इसका इरादा क्या है। इसके बाद वो लड़की अब मेरे तख्त के पास आकर के खड़ी हो गई। अब मैं आंखों से अपना देख रहा हूं, झिरी सी। मैं उसकी आंखों की तरफ देखा तो मैं एकदम दंग रह गया था। वो लड़की तो हो ही नहीं सकती जो चाचा की बड़ी बिटिया थी। शकल सूरत जरूर मिल रही थी, लेकिन इसकी आंखों में एक लाल रंग की रोशनी थी, चमक रही थी, लाल आंखें और चेहरे पर एक चमक भी था। मैं समझ गया कि इसका शकल अख्तियार कर रखी है, लेकिन ये है कौन, अब मुझसे क्या चाहिए थे। अब उसको भी लगा कि शायद मैं बेहोशी में हूं, जैसे उस रात को था, और वो मेरे तख्त पे आकर बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। जब हाथ फेरने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मेरी सुबह से शाम तक का थकान अब उतरती चली जा रही हो। मैं हवा में उड़ रहा हूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और इसके बाद जो मेरी आंखें थी अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मैं बेहोशी के अंदर चला गया था, या गहरी नींद ने मुझे घेर लिया था। अब जब मेरी आंख खुली ना, तो सुबह का वक्त था। चिड़िया फिर चहचहा रही थी तेज तेज, और उसी चहचहाहट की आवाज से मेरी आंख खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं चौंक करके देखने लगा। मैं उसी कमरे के अंदर में था। मेरे कपड़ों की हालत कुछ ऐसी ही थी जो उस रात की हुई थी। मैं समझ गया था कि मेरे साथ में रात में क्या हुआ होगा, और मैं हड़बड़ा करके अपने कपड़े सही किया और सीधा दरवाजा खोला और बाहर। मैं देखा कि चाचा वहां पर आसपास में नहीं थे। अब मैं समझ गया कि अब इस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। और तभी चाचा हाथ में लोटा लिए हुए जंगल से आ रहे थे। अब मुझे देख करके कहने लगे, अरे बेटा, नींद पूरी हो गई ना। अब मैं चाचा की तरफ देख रहा था, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। चाचा हैंडपंप पर आकर के अब हाथ पाँव धोने लगे और कहने लगे, बेटा आजा, हाथ पैर धो ले, इसके बाद हम लोग घर चलते हैं। मैं बोला, चाचा मैं अपने घर जा रहा हूं, और चाचा अब दोबारा मुझे मत बुलाना। चाचा शायद कुछ समझ गए थे या फिर अनजान बन रहे थे। वो कहने लगे, बेटा ऐसा क्या बात हो गया, रुक रुक, मैं वहीं पर आ रहा हूं। और जल्दी जल्दी हाथ धोई और फिर मेरे पास में आ गए।
कहने लगे कि बेटा तू तो एक ही पैग में निढाल हो गया था, अपना होश खो बैठा था। मैं तुझे उसी जगह पर सुलाया आया था। चल बेटा, मेरा काम तो रात में तूने कर दिया था, धन्यवाद उसके लिए। अब फिर उतना ही पैसा करारे करारे नोट निकाल करके अब मुझे दिए। बेटा ये रख ले, तेरा ये मेहनत की पैसा है, तूने रात में जितना मेहनत किया था उसका ये इनाम है। मैं पैसा तो पकड़ लिया, मुझे पता था कि मैंने बहुत मेहनत किया था रात में उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं उस जगह पर अब रुकना भी नहीं चाहता था और वही मैंने किया। नहीं चाचा, मुझे जल्दी है, मुझे कहीं निकलना है। मैं उनसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना चाहता था और ना पूछना चाहता था कि आखिर वो लड़की कौन थी जो मेरे कमरे में आई थी और वो मेरे साथ में क्या किया था। मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहता था। मैं तो सब कुछ जान चुका था कि वो लड़की एक आत्मा थी और शायद उस आत्मा को चाचा प्रसन्न किया करते थे, खुश किया करते थे। अब बदले में वो शायद कोई लाभ ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो, धन दौलत अर्जित कर रहे हो। मुझे तो यही सब लगा था। और इसके बाद मैं उस जगह पर रुका नहीं और सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि शायद मुझे इस जगह पर अब रहना नहीं चाहिए, नहीं तो चाचा कभी न कभी मुझसे टकराएंगे और हो सकता है कि कोई जादू मंत्र करे और फिर मैं फंस जाऊंगा। अब मैं ये बात अपने जो सगे चाचा थे जो मेरे को लेके आए थे गांव से, और मैं उनको बताना चाहता था, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। लेकिन जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे। अब गुस्से में थे, कहने लगे बेटा ये दूसरी रात है जो तू बिना बताए हुए आज तू गायब रहा, तो बात क्या है बेटा। मैं अब छिपाना भी नहीं चाहता था। पैसे वैसे ही उनको पकड़ा दिया, पैसा देखकर हैरान भी थे और कहने लगे कि बात क्या है बेटा, तू घबराए वो लग रहा है, तू सच बता। तब मैंने एक एक बात सारी घटना उनको बता दिया। जब वो घटना सब कुछ समझ गए तो वो भी डर गए थे। कहने लगे बेटा तेरे को पहली बार अब मुझे बता देना चाहिए था कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जरूर जो चौकीदार है वो कोई तांत्रिक है और किसी आत्मा को उसने बस में कर रखा है और बदले में तेरा शरीर दे रहा है और वो लाखों रुपए कमा रहा होगा तेरे शरीर के बदले में। मुझे सब मालूम हो चुका है बेटा, आज के बाद उस चौकीदार के पास बिल्कुल नहीं जाना है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। मैं कहने लगा चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कहीं और काम पर लगवा दो, उस जगह पर नहीं। जब मैं वहां जाऊंगा कभी न कभी वो आएगा और खास करके शनिवार को रात को, तो चाचा ये कैसे हो पाएगा। अब चाचा मेरी दर्द को समझ गए थे और कहने लगे बेटा अभी शनिवार आने में बहुत टाइम है, इससे पहले मैं तुझे कहीं ना कहीं दूसरी दुकान पर लगवा दूंगा, तू डर मत और कोई भी बात हो तो मुझे छिपाना नहीं। आज सही में उन्होंने 2-3 दिन के अंदर ही मुझे एक दूसरी दुकान पर जॉब पर लगवा दिया था और वो भी दुकान था कॉलोनी से बाहर में, दूसरी कॉलोनी में। अब उस चौकीदार से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, एक शाम को मैं गया था जब अपने काम से लौट रहा था, तब पुराने दुकान पर गया था और मकान जो दुकान के मालिक थे मुझे देखते ही पहचान गए। पहचान के मैं काम ही किया था, आवाज देने लगे अरे सुधीर सुधीर सुन सुन। अब मैं गया पुराने मालिक के पास में, तब वो हालचाल पूछने लगे बेटा कहाँ पर हो। मैंने सब कुछ बताया लेकिन वो घटना कुछ भी नहीं बताया। तब वो कहने लगे अरे बेटा एक मोटा सा आदमी आता है शनिवार को, वही 9 बजे के आसपास में, और तेरा नाम लेकर के ढूंढता है कि वो लड़का कहाँ पर है, उससे कुछ मुझे काम करवाना है। मैं मना कर देगा भाई वो काम छोड़ गया है, अब वो तो यहाँ पर है नहीं। लेकिन हर शनिवार को 9 बजे के आसपास मैं जब दुकान बढ़ाता हूँ तो जरूर खड़ा हुआ नजर आता है। अब पूछता है कि वो कहाँ पर है, उसका एड्रेस दे दो। तो क्या बेटा तेरा एड्रेस बता दूं मैं। अब मैंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं सर जी, ये गलती दोबारा मत करना, ये ऐसी गलती फिर मत करना। मैं इसी के डर से तो आपका दुकान छोड़ के गया हूं। अब फिर मैं सारा किस्सा अपने
उस पुराने मालिक को बता दिया। वो भी सुन करके ये दंग रह गया था। कहने लगा, बेटा तू डर मत, अब की बार आएगा ना पीटूंगा, तू डर मत, जहाँ काम कर रहा है वहीं पर कर। और इसके बाद सही में मैं जब दूसरी बार गया था तब वो पूछने लगे, मैं ही पूछने लगा कि अब अंकल आप बताइए, सर बताइए कि वो आया था क्या इंसान मुझे ढूंढता हुआ। तब वो कहने लगे कि नहीं बेटा, शायद उसको मालूम चल गया है और तभी वो मेरे पास में नहीं आया। अब तू जहाँ काम कर रहा है निश्चित से कर और डरने की जरूरत नहीं है। जरूर वो इंसान कोई जादू मंत्र करता है, जादू मंत्र जानता है, और बेटा उससे बच कर ही रहना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुधीर जी की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।